अच्छा सवाल है, वैसे रिलेटिवली इजियर है, बस थोड़ी लैंग्वेज अच्छी है। एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है जिसका सेपरेशन जो है वो मेरे पास 5 मिलीमीटर दे रखा है, किसी न किसी बैटरी से कनेक्टेड है। ये मेरे पास बड़ा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, और दोनों प्लेट्स के बीच का जो सेपरेशन है स्मॉल डी वो मुझे 5 मिलीमीटर दे रखा है। इसको मैंने किसी न किसी बैटरी से जोड़ रखा है। इट इज फाउंड दैट ऑन इंट्रोड्यूसिंग डाइलेक्ट्रिक शीट ऑफ 2 मिलीमीटर थिकनेस, बड़ा बीच में मैंने कोई ना कोई डाइलेक्ट्रिक लगा दी, और उस डाइलेक्ट्रिक की जो थिकनेस है ना वो मेरे पास 2 मिलीमीटर है। इसको टी लिख दू, इस डाइलेक्ट्रिक को कहीं रख दो बेटा, यहां रख दो यहां रख दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। वाइल कीपिंग द बैटरी कनेक्टेड, बैटरी बेटा वैसे ही वैसे लगा रखिए। द कैपेसिटेंस ड्रॉस 25% मोर चार्ज फ्रॉम द बैटरी देन बिफोर, 25% ज्यादा चार्ज बेटा कैपेसिटर के पास आ जाता है। लेट्स से कि बैटरी का वोल्टेज V है, तो पहले जो चार्ज था बेटा दैट इज ऑफ कोर्स कैपेसिटेंस इनटू V। V तो फिक्स है ना, बैटरी लगा रखा है। बाद में जो चार्ज आया दैट इज नया वाला कैपेसिटेंस इनटू V, और जो बाद वाला चार्ज है वो पुराने वाले चार्ज का 25% ज्यादा है। इट इज 1.25 ऑफ Q, तो बेटा दैट इज ऑफ कोर्स 1.25 ऑफ CV, बेटा V से V कैंसिल। इसका मतलब नया वाला जो कैपेसिटेंस है वो पुराने वाले कैपेसिटेंस से कैपेसिटेंस का 1.25 टाइम्स होना भी चाहिए बेटा। चार्ज अगर 1.25 टाइम्स हो गया और पोटेंशियल फिक्स है तो कैपेसिटेंस तो 1.25 टाइम्स हो ही गया है। एनीवेज, मुझसे पूछा कि जो डाइलेक्ट्रिक लगा रखी है इस डाइलेक्ट्रिक का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या है। जब डाइलेक्ट्रिक नहीं थी तो कैपेसिटेंस कितना था बेटा, तब कैपेसिटेंस बेटा मेरे पास था A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D। जब डाइलेक्ट्रिक लगा दी तब बेटा आपको थ्योरी याद होगी, हम इसे एक कैपेसिटर मानते हैं जिसका कैपेसिटेंस है C1, हम इसे एक दूसरा कैपेसिटर मानते हैं जिसका कैपेसिटेंस हम बोलते हैं C2, और हमें कहते हैं कि दोनों आपस में सीरीज में है, और सीरीज में है तो इनका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आता है 1/C इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू 1/C1 प्लस 1/C2। C1 बेटा कितना होगा K A एप्सिलॉन नॉट अपॉन बेटा इसकी थिकनेस बेटा दैट कम्स आउट टू बी T। इसका कितना बेटा, इसका आएगा A एप्सिलॉन नॉट अपॉन बेटा ये डिस्टेंस बेटा दिस कम्स आउट बी ऑफ कोर्स D माइनस T। यहां से बेटा अगर मैं K A एप्सिलॉन नॉट बेटा अगर ऐसे ले लूं तो बेटा मेरे ख्याल से ये आ जाएगा T प्लस K टाइम्स D माइनस T, और यहां से बड़ा उल्टा करूंगा तो C डैश की बड़ा मेरे पास वैल्यू आ जाएगी K A एप्सिलॉन नॉट अपॉन बड़ा K टाइम्स D माइनस T प्लस T। इसे बड़ा कई बच्चे ऐसे भी याद रखते हैं कि दैट इज A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D माइनस T प्लस T बाई K। ये जो कैपेसिटेंस है इट इज 1.25 टाइम्स पहले कितना कैपेसिटेंस था, दैट वाज ऑफ कोर्स A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D। बस बेटा इसको सॉल्व कर लो, मेरे ख्याल से A एप्सिलॉन नॉट बेटा आपका कैंसिल हो गया है, 1.25 बेटा ठीक है, हम बड़ा आराम से मैनेज कर लेंगे बेटा। 1.25 को हम क्या लिख सकते हैं 5/4, तो बेटा मेरे पास जाएगा 5 टाइम्स D माइनस T प्लस T बाई K इज इक्वल्स टू 5/4 बेटा 5/4 इज इक्वल्स टू 4D। इससे बड़ा मेरे पास क्या आ गया बेटा, इससे मेरे पास आ गया D माइनस 5T प्लस 5T बाई K इज इक्वल्स टू 0। हम बड़ा वैल्यूज रखना, मेरे पास बड़ा क्या आ जाएगा, शायद मेरे ख्याल से आ जाएगा 5T बाई K इज इक्वल्स टू 5T माइनस D। बड़ा K की वैल्यू शायद मेरे पास आ जाएगी 5T अपॉन 5T माइनस T। 5T बेटा T कितना है, T बेटा मेरे ख्याल से 2 मिलीमीटर है, बेटा 2 लिख दो वो, क्योंकि सारे मिलीमीटर में इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ता। 5 टाइम्स बेटा ये 2, D कितना बेटा, D मतलब बेटा ये सेपरेशन बेटा कितना है 5, ऊपर तो आ गया बेटा 10, बेटा नीचे कितना आ गया 5। आई थिंक बेटा K कम्स आउट टू बी 2। कैलकुलेशन में बड़ा हो सकता है कि मुझे थोड़ा सा टाइम लग गया, आप बेटा थोड़ा सा और फास्ट कर सकते हैं, ठीक है।